एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 11 जनवरी 2026 से लेके 16 जनवरी 2026 के बीच में क्या सब हो सकता है। तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2026 क्या सब लेके आ रहा है। बेसिकली थर्ड वीक नहीं है, लेकिन मैं तो तीसरी बारी वीकली रीडिंग कर रही हूँ, सो इट्स माय थर्ड चांस। सो लेट्स सी कि ये मिड एक्वेरियंस में मिड जनवरी टाइम में आपके लिए क्या हो रहा है एक्वेरियस। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस तरीके से हम रीडिंग करते आए हैं वैसे ही मैं रीडिंग को करूँगी। सबसे पहले हम एक मास्टर कार्ड लेंगे, फिर हम उसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। ऑल राइट। 11 जनवरी से 16 जनवरी 2026, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट मैसेज इन आवर हार्ट, प्लीज। थैंक यू। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस, 11 से 16 जनवरी 2026, ओवरऑल एनर्जी फॉर सन मून वीनस राइजिंग। ऑल राइट, वी हैव द वर्ड सी एक्वेरियस। द वर्ड का कार्ड जो है वो नंबर 21 का कार्ड है। 21 जो है वो 3 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली एक विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है जैसे ये जो टाइम है आपका, ये आपको कुछ लेसन्स दे के जा सकता है। लेसन्स नेगेटिव ऐसा भी हो सकता है कि लेसन लर्न करा दिया, तो नहीं कहते कि यार ये तो सह लिया मैंने और लेसन लर्न कर लिया। ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अगर हम जनरल टैरो डेक में वर्ड की एनर्जी देखते हैं तो एक राउंड जो है सर्किल जो है वो रिप्रेजेंट बनाते हैं वहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया। किसी चीज़ में आप पैटर्न में फंसे हुए थे, उस पैटर्न का, उस आदत का, उस सिचुएशन का एंड हो गया। और वो सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्दी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि टैरो में, स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है कि अगर कोई साइकिल एंड हुआ है, इसका मतलब उस साइकिल में आप बार बार रिपीटेटिवली घूमे जा रहे थे, अब फाइनली आप वहाँ से निकले, अब कुछ नया होगा। तो आगे मैं देखूंगी कि कार्ड्स किस तरीके के आते हैं, लेकिन ये 2 इंटरप्रिटेशन मुझे वर्ड को लेकर के आपके लिए दिख रहे हैं कि या तो ये आपको लेसन लर्न करा के जाएगा टाइम, या फिर आप किसी कार्मिक साइकिल से निकल के और एक नई ऊर्जा के अंदर पहुंच जाओगे। यहाँ जो मुझे जो दिख रही हैं देवी, वो बेसिकली गायत्री देवी हैं, ठीक है। जिनके हाथ में आपको कमल भी दिखेगा और यहाँ पे अर्थवेद भी दिखेगा। आप में से काफ़ी लोग ब्रह्मा की एनर्जी को भी महसूस कर सकते हैं। तो अगेन एक विजडम, ठीक है, एक विजडम। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले थे, जिन्होंने जो है वो सृष्टि की रचना की थी। तो अगेन एक नई कहानी लिखना, एक नए पेज पे आना अपनी ज़िंदगी के, कुछ नई बिगनिंग्स के लिए रेडी होना कि अब शुरुआत करेंगे इस सृष्टि की, अब नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो वो भी यही मैसेज देता है। गायत्री हवन, गायत्री यज्ञ, गायत्री देवी, ये भी जो है गायत्री मंत्रा, ये सब जो है वो हमको जो है वो अगेन एक सृष्टि के बारे में बताते हैं, प्लस बिगनिंग की एनर्जी देते हैं कि यस अब हम पॉजिटिविटी से एक नया कदम रखते हैं। तो वही एनर्जीज जो है वो मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जी के रूप में यहाँ पे मिल रहा है 11 से 16 जनवरी 2026 के लिए। तो ये कार्ड मैं आपके लिए यहाँ रखती हूँ, ये आपका मास्टर कार्ड है। लेट्स सी एक्वेरियस होने क्या वाला है। ग्यारह जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026। थैंक यू। ओके, 2 more cards please. All right, thank you. So we got the card. सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे हमारे लिए है that is Y number 31. We have a leg up number 34 and we have loyal heart number 35. सो क्लियरली आप 34 से 35 एनर्जी पे जा रहे हो, तो
पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। पहली चीज़ तो अपडेट हो रहा है मामला, असेंडिंग वे में आगे बढ़ रहे हो, सही पाथ पे हो एक्वेरियस 11 से 16 जनवरी के बीच में, और आगे ही बढ़ रहे हो अपनी लर्निंग लेके, अपना साइकिल कंप्लीट करके एक सही डायरेक्शन आप ले रहे हो। नाउ मुझे ऐसा लगता है जैसे पास्ट सिचुएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे एक्वेरियस के माइंड में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इस सिचुएशन में क्यों आ गया, ये सही है कि गलत है, मैं कहाँ जाऊँ अब, मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी क्वेश्चनिंग आपकी जो है वो अपने आप से, ईश्वर से, यूनिवर्स से रही है पास्ट में, इस रिगार्ड में जिस सिचुएशन की मैं आपको बता रही हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ आपने खुद को या तो यूनिवर्स के थ्रू या फिर किन्हीं लोगों के थ्रू हेल्प पहुँचाई। यूनिवर्स ने आपकी मदद की या तो हील करने में, या लोगों ने आपकी मदद की खुद को हील करने में, खुद को नॉर्मल करने में, खुद को काम करने में, इन आंसर्स को देने में, इन आंसर्स तक पहुँचने में, और आप थोड़े से शांत हुए इस एनवायरनमेंट से कि हाँ ठीक है, अगर मुझे जवाब मिल रहे हैं तो बताओ कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपने लोगों की सुनी या यूनिवर्स की सुनी गाइडेंस में, और धीरे धीरे आप अपने आप को शांत महसूस करते गए। आने वाले दिनों में आपकी तरफ प्यार का ऑफर आएगा एक्वेरियस, आपको लॉयल्टी फील होगी, आपको अपना किंग या क्वीन मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये नया है, कि ये पुराना है, कि ये रोमांटिक पार्टनर है या ये क्या है, लेकिन किंग एंड क्वीन मिलेगा। मैंने एक रोमांटिक बात कह दी यहाँ पे, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ इतना है दैट ऐसे लोगों का आपसे जुड़ना होगा जो आपको लॉयल्टी देंगे, जहाँ आप लोगों पे विश्वास करोगे, जहाँ अगर आपको कभी ट्रस्ट इश्यूज रहे थे तो वो फाइनली आपके हील पूरी तरीके से होंगे, जहाँ आप दूसरे को इस एक्सपेक्टेशन से देखोगे कि यस ये व्यक्ति मुझे हर्ट नहीं करेगा। वो आपके आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स या रोमांटिक पार्टनर, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, बट एक लॉयल्टी जो है वो लोगों के अंदर आपको मिलेगी अपने लिए, कि यस ये मेरे अपने लोग हैं, ये मुझे हार्म नहीं करेंगे, और उनका सपोर्ट आपको जो है वो यहाँ पे 100% मिलेगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये क्या है, लेकिन जिस सिचुएशन में आप बहुत कंफ्यूज थे, जिस सिचुएशन में आप सवाल जवाब कर रहे थे, जिस सिचुएशन में आपको कभी यूनिवर्स की मदद लेनी पड़ी थी या कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी थी, वहाँ पे आपको सारे जवाब इस सिनेरियो में दिए जा रहे हैं दैट ये पर्सन को तेरे लिए ये काम करना था, इसलिए ये सब हुआ था दूसरे पर्सन के साथ, या इस पर्सन को बदल के ऐसा हो के तेरे तक आना था, इसलिए ये सब हुआ था तेरे साथ, या तेरे को हीलिंग इन लोगों के थ्रू होनी थी तो अब तू हील होगा प्रॉपरली या होगी प्रॉपरली, ये ऐसा कुछ हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी स्पिरिट मैसेज क्या है, ताकि मैं आपकी कहानी को समझ सकूं। 11 से 16 जनवरी 2026। थैंक यू, बहुत मैंने गलत बोला, आई एम सॉरी। Don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry or hurt, for example, just acknowledge that. Instead of fighting your feeling, go with them and work with them. Then true healing can really begin. Totally. एक ही चीज़ है जो मैं आपको कह रही थी, आपकी हीलिंग जो अभी तक एक एक चल रही थी कि हाँ परेशानी में था, सवाल के जवाब ढूंढ रहा था, कुछ लोगों से मदद मांग रहा था, मिल रही थी, यूनिवर्स से मदद मांग रहा था, कुछ के आंसर मिल गए, कुछ के नहीं मिले, फाइनली आपको वो हीलिंग मिलेगी 11 से 16 जनवरी के बीच में, आप प्रॉपरली हील होगे। मैसेज आपके लिए ये है, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्यों आएगा एक्वेरियस, कि कभी आपको लगेगा कि हाँ ये शायद इसलिए हुआ, कभी आपको सामने वाले पे भी लगेगा कि अब नहीं चाहिए मुझे ये सब, जब मैंने इतना सह लिया, कभी आपको लगेगी मेरी स्लो प्रोसेसिंग हो रही है, कभी आपको दोबारा से कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, कभी आप नई एनर्जी में एंजॉय करोगे, कभी आपको नई एनर्जी जो है वो उतनी खास नहीं लगेंगी। जब वुंड रिपेयर होता है, जब घाव भरता है हमारा, फिजिकल वुंड की बात कर रही हूँ, तो भी ऐसा होता है, कभी उस पर ईचिंग हो रही है, कभी उसमें से पस निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बिकॉज उसकी हीलिंग फास्ट हो गई है, तो इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन जो है वो ईचिंग भी करवाएगा आपके। तो वही सब आपके साथ भी होगा कि एक टाइम पे आपको थोड़ा रूडनेस लगेगा, एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन लगेगा कि क्यों मुझे ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, क्यों मैं इनसिक्योर होता हूँ बार बार, क्यों ये लोग बार बार आ जाते हैं, क्यों बार बार मेरी कहानी में नई नई कहानियाँ जुड़ने लग जाती है, जबकि आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको पास्ट की कुछ चीज़ें अभी इस
वीक में और याद आएंगी, लेकिन ट्रस्ट मी ये वीक के एंड तक ये कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और ये आपकी हीलिंग का लास्ट फेज है एक्वेरियस। जस्ट डोंट अलाउ नेगेटिव इमोशन, अपने आप को पुरानी चीज़ों में जाने मत देना, क्योंकि आपको निकलना है इस साइकिल से। ये साइकिल कंप्लीशन की तरफ जा रहा है आपका। ऑलराइट, बस इतनी सी बात याद रखना। लेट्स सी आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं, क्या सब होने वाला है एक्वेरियस आपकी लाइफ में 11 से 16 जनवरी 2026 के बीच में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वी हैव सजिटेरियस नंबर 9, एक्सपैंड, यस, एंड वी हैव मर्करी, मैसेज, ओ माई गॉड दिस इज ब्यूटिफुल, और वाटर में एक्ट है। सो देखो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, और एरीज है तो थोड़ा सा एंगर भी बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा इस वीक में। गुस्से पे कंट्रोल करना, क्योंकि मैं दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ, और मुझे दोनों कार्ड कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी इस पर्टिकुलर टाइम पे। जहाँ पे भी आप हो वहाँ से एक्सपेंशन होगा, बढ़ावा मिलेगा आपको, है ना। और वो 34 और 35 नंबर भी दिखा रहे हैं दैट एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। जो आज की स्थिति है आपकी, जब मुझे सुन रहे हो, इन 6 दिनों के बाद आप उस स्थिति से एक स्टेप आगे होंगे। हीलिंग अगर 50% है तो आप 70% पे पहुंच जाओगे, अगर 10% है तो आप 50% पे पहुंच जाओगे। आप एक साइकिल कंप्लीट करके एक नए स्टेप के अंदर एंटर कर जाओगे। और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे एक्वेरियस बहुत सारे प्रपोजल्स या किसी एक खास मित्र का, संगनी का जो है, आपको कुछ रिलेशनशिप यहाँ प्रोग्रेस दिखता है कुछ लोगों के लिए। कोई मैसेज वैसेज का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी आएगी। मर्करी एक्टिव है यहाँ आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी टैरो से देखते हैं क्या है। अच्छा, 31, 34, 35, 20, 29 ये आपके एज ग्रुप हो सकते हैं। 21, ठीक है, या फिर 4 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। 2 और 9 भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस, आप किसी एस नाम के पर्सन को डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। Wow, we have the High Priestess, number 2 again. You are divinely guided this time. Totally. मतलब हाई प्रिस्टेस का कार्ड फर्स्ट पोजीशन पे आना इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्वेरियस, कि चीज़ें आपको इसलिए परेशान नहीं कर रही क्योंकि आपने अपने इनर सेल्फ पे इतना काम कर लिया है। नाउ आप चीज़ों का परसेप्शन दूसरे तरीके से लेने लग गए हो। अब आपको समझ ही कुछ और आ रही है कहानी, जो शायद एक सप्ताह पहले या 1 महीने पहले कुछ और कहानी थी आपके लिए। विद दिस हाई प्रिस्टेस, डिवाइन एनर्जीज जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, आपके अंदर हैं। आपका 3rd आई चक्रा एक्टिवेट है। जैसे आपको पता है कि 11 से 16 तारीख के बीच में मेरे साथ क्या क्या होना है, और वही उसी क्रम में घट रहा है जैसे आपने अपनी नियति लिखी है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड एकदम डिवाइन वाइब्स देता है कि आंखें बंद है, दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। यस, यहाँ पे चंद्रमा का साइन, इस कार्ड का 2 नंबर, इमोशंस, और आप देखोगे कि वो पिंक एनर्जी, पिंक लाइट जो है इसके अंदर आ रही है। हीलिंग हो रही है, मैसिव हीलिंग हो रही है एक्वेरियस, और डिवाइन कर रहे हैं ये हीलिंग। यस, और स्पिरिचुअली बहुत आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया। ये हीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपने स्पिरिचुअल मेडिटेशन प्रैक्टिस, रिचुअल्स, रेकी हीलिंग सब अपना लिया हो जैसे किसी ने। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, फाइनली आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिव सिचुएशन में देख रहे हो। फाइनली डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जो परेशानियां नहीं थी वो भी सोच रखी थी कि बहुत परेशानी है मेरी लाइफ में, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाई प्रिस्टेस, आंखें बंद कर लिया, देखना ही नहीं है कितनी परेशानियां, मुझे पता है यूनिवर्स मुझे आगे ले जाएंगे। तो यहाँ हीलिंग है आपके लिए। इन शॉर्ट डेफिनेटली हीलिंग है। लेट्स सी क्या है, कैसे होगी।
2 of Wands, Knight of Wands, very nice, King of Swords, the Hermit, Hermit and the Hanged Man together. Wow, we have the Success, 6 of Wands. Oh my God, we have 2 of Cups, the Union. जो कार्ड हमें यहाँ मिला था लॉयल हार्ट का. Empress and 5 of Swords. किसी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आपका यूनियन होने वाला है. एक ऐसा कपल है यहाँ जिसमें एक एनर्जी नर्चरिंग है, मदर काइंड है, बिल्कुल माँ जैसी है, और दूसरा एक इमेच्योर पर्सन है जो दूसरों की सुनता है, दूसरों की सुन के काम करता है, और एक ऐसा है जो कितना ही खराब सिचुएशन हो वो अपना काइंडनेस, अपने नर्चरिंग एनर्जी, अपनी मदरली एनर्जी नहीं छोड़ती. प्रेगनेंसी के भी वाइब्स हैं यहाँ पे आपके लिए. सो देखो एक्वेरियस, क्लियरली स्पिरिचुअली आपकी विनिंग है यहाँ पे. आप जीत रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी अपनी. स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप आगे बढ़ रहे हो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको मिल रही है. कुछ कोई कंटिन्यूसली किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे हो, तो कोई योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ना माँ की आराधना कर रहे हो, शिव भक्ति कर रहे हो, या काली माँ की जो है वो कर रहे हो उपासना, वो सब में सक्सेस है यहाँ पे. किसी स्पिरिचुअल सिचुएशन में सक्सेस है. स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो. डिवाइन ग्रेस है आपके ऊपर, और ये डिवाइन ग्रेस ही आपको बाहरी सिचुएशंस में भी जो है वो आगे लेके जा रहा है. तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लॉयल हार्ट की एनर्जी है. कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ ज़रूर आएंगे जो आपको अच्छा फील कराएंगे, आपको हीलिंग देंगे, आपको लव ऑफर देंगे, आपको ट्रस्ट जो है वो दिलाएंगे खुद पे. लेकिन उससे पहले आप खुद को हील करोगे. उससे पहले आप इस सिचुएशन में आओगे कि यस, मैं फिर से हंसना चाहता हूँ, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ. तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स से वही एनर्जी मुझे दिखती है कि जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा, कुछ मतलब आप, अगर मैं 11th की बात करूँ तो शायद 12th और 13th ऑफ जनवरी से आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, और स्पिरिचुअल फील करेंगे. किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए भी मुझे आप दिखते हैं, स्पेशली 14-15 तारीख को. और देन ओ माय गॉड एक्वेरियस, उसके बाद तो जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और यस 16 तारीख तक आप सिंगल तो नहीं रहोगे. आप मतलब आप हो सकता है कोई भी डिसीजन ले सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऑफर तो आपको ज़रूर देने वाले हैं यहाँ पे. हाँ, लेट्स सी सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियस. वी हैव द जस्टिस, द फूल. नई कहानी बिगिन हो रही है एक्वेरियस आपके लिए. एक नई कहानी बिगिनिंग हो रही है जहाँ आपने अच्छा किया है, इसलिए आपको अच्छा मिल रहा है. आपको वो ऑफर्स मिल रहे हैं जो आपने जो है वो अच्छे कभी किए थे और आपको उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला. ठीक है. 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स. आपको ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन किसी के बारे में कुछ पता चले कि ये पर्सन तो अब आपके बारे में ये सोच रखता है, या ये पर्सन ये कर रहा है अब. ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके लिए सामने आ सकती है. एंड अगेन, क्योंकि आपने उसमें अच्छा कर्म किया है तो आपको आपके साथ अच्छा ही होगा. वाह, वी हैव 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स. क्या बात है. 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा. क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस वीक में कि आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या करना है आपको अपनी ज़िंदगी में आगे. एंड स्टेबिलिटी है.
डेफिनेटली 100%। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में ज़रूर देखूंगी क्या होने वाला है। हेल्थ कैसी रहेगी 11 से 16 जनवरी 2026 के बीच में, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए। तो एक नए चैप्टर के लिए हैप्पी हो जाओ। वी हैव 3 ऑफ कप्स, हैप्पी हो जाओ। तो यहाँ पे कुछ गेट टुगेदर्स भी दिख रहे हैं और हेल्थ भी आपकी अच्छी दिख रही है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के? 4 ऑफ पेंटिकल। आप फाइनेंसेस को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो खर्चा भी बहुत हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें ना, पैसा है तो खर्च कर रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। पैसा बचा नहीं रहे, खर्च हो रहे हैं यहाँ पे पैसे आपके। लेट्स सी एक्वेरियस की लव सिचुएशन में क्या होने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स, वी कैन ऑल लर्न इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वन अनदर। मे बी किसी को कोई मैसेज टाइप हो रहा है, लेटर पहुंच रहा है, या कोई पर्सन आप तक पहुंच रहा है जिसका डिसीजन मेकिंग करना है। बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स इज लाइक कि डिसीजन मेकिंग करना है। पहले भी आया था हमारे पास। तो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी तरफ आ सकता है, जिसके साथ आप कोई प्रोफेशनल वर्क करो, या जिसको आप कुछ टाइप करके दे रहे हो मैसेज में, ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, लव रीडिंग में अलग से डिटेल में करूँगी, आप उसे ज़रूर देखना। लेट्स सी कि करियर, बिजनेस, जॉब कैसी रहेगी। तो बिजनेस में वी हैव द टावर एंड जॉब के लिए वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ। सो देखो टावर जो है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है। हो सकता है कि आपको बिजनेस में जैसा आप सोच रहे हो वैसी चीज़ें नहीं हो, थोड़ा सा उथल पुथल रहे आपका बिजनेस। लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ आपको काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनेंसेस भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहे, आप खर्चे अच्छे से कर रहे हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस अगर आप करते हो किसी भी तरीके का, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस अपने बिजनेस में आप जरूर यहाँ महसूस करोगे। शायद यही है, साइकिल एंड हो रहा है कुछ चीज़ों को जिसमें आप काम करते थे उसको छोड़ के कुछ नए तरीके से काम करोगे, या कुछ काम जो है वो आपके बिगड़ जाएंगे तो आप उनको छोड़ दोगे और नई सिचुएशन में आओगे। क्योंकि साइकिल एंड की भी एनर्जी टावर की है कि ख़त्म नहीं होगा तो शुरू कैसे करोगे। तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपके बिजनेस में स्पेशली। अगर आप स्टूडेंट हैं, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स की तो छुट्टियाँ चल रही हैं, रिलैक्स हो, है ना, या फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको रेस्ट डिमांड होगा कि हाँ भाई तुम घर बैठो थोड़े दिन, कहीं छुट्टियों पे जा रहे हो या रेस्ट ले रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है, आप स्टूडेंट्स के लिए लग रहा है, या कोई काम है वो अभी होगा आगे चल के, तो 1-2 दिन रेस्ट मिल जाए आपको, ऐसा है। मुझे फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, मदर के साथ अच्छी एनर्जी ज़रूर यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। हाँ, ये चीज़ आपके लिए हो रही है। 3 मेजर इवेंट्स जो एक्वेरियंस के लिए घट के रहेंगे इस सप्ताह में 11 से 16 जनवरी के बीच में। 2 एंड वी हैव 3। थर्ड नंबर का कार्ड तो आ ही नहीं रहा, इसको आप कम माने। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। क्यूरियोसिटी इज अ टाइप ऑफ मैजिक। नई नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं ये करके देखूं, ऐसा करूं, ये पूछ लूं, ये कर लूं, ये पढ़ूं, इसके बारे में जानूं। We have 9 of swords. We all get a bit carried away with or worry sometime. तो आप हो सकता है कि रात को नींद नहीं आए आपको प्रॉपर, किसी बारे में ओवर थिंकिंग चले 1-2 दिन। We have Queen of Cups. Honoring your emotion is one of the highest form of self care. और हीलिंग हो रही है तो आप सेल्फ लव भी इस टाइम ड्यूरेशन में कर रहे हो। ये पूरा पीरियड हीलिंग का है एक्वेरियस आपके लिए। ऑलराइट, लेट्स सी ओशो से देखते हैं। 3 कार्ड लव सिचुएशन के लिए निकालूंगी, 3 कार्ड जो है आपकी पर्सनल सिचुएशन के लिए निकालूंगी, और 3 आपके करियर, बिजनेस के लिए निकालूंगी। लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ में ओशो के मैसेज क्या हैं। थैंक यू। 11 से 16 जनवरी 2026। वाह, लव लाइफ में लवर्स, आइसोलेशन, न्यू विजन। तो क्लियरली दिखता है यहाँ पे प्यार के मामले में या तो कोई नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है या पुराने से रियूनियन हो रही है। 101% श्योर है यहाँ पे, है ठीक है। यस, बिल्कुल, क्योंकि लवर्स है, आइसोलेशन है, न्यू विजन है। आप अपनी लव लाइफ को एक नए तरीके से देख रहे हो और आपको बॉटम में अवेयरनेस का कार्ड दिखेगा। आप उसमें अवेयर हो रहे हो कि साहब कुछ लोग चले गए, क्यों चले गए, कुछ लोग आ गए, क्यों आ गए। यू आर इन योर हैप्पी स्पेस। आपके पास प्यार को लेके एक नई कहानी है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। यस, आपकी कॉन्शियसनेस
ने आपको नए तरीके से आपकी ही कहानी को दोबारा से रिन्यू कर दिया आपके अंतर्मन में। लेट्स सी एक्वेरियस, आपके पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है, ओशो क्या बता रहे हैं 11 से 16 जनवरी। वी हैव टर्निंग इन, ब्रेक थ्रू, वाओ we got 2 cards, suppression and rebirth, wow। सो पर्सनल लाइफ की एनर्जी यही है कि आप अपने सारे पेन पे फाइनली, बॉटम में रिसेप्टिविटी का कार्ड है, फाइनली आप वापस से ब्लॉसम करोगे, फाइनली आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। टर्निंग इन है, हो सकता है 1-2 दिन मेडिटेशन करो। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ जो है इस वीक का वो बहुत अच्छा है। एंडिंग वीकेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, 14, 15, 16 आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है बिगनिंग थोड़ी सी आप डल शुरुआत करो या आपको हीलिंग चल रही है ना, थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी है। मतलब 16 तारीख तक तो यू आर लाइक कि ये मैं जीत गया, मैं जीत गई ठीक है। उससे पहले स्पिरिचुअल जर्नी भी है, तो अगेन टर्निंग इन में बैठना, मेडिटेशन करना, समझना, ये परसेप्शन एकदम से तो चेंज नहीं होगा आपका लाइफ को लेके, तो जो है धीरे धीरे होगा। तो हीलिंग आ रही है, चाहे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो, तो 3 ऑफ कप्स भी था हेल्थ में, धीरे धीरे आप अच्छा महसूस करोगे इस वीक में। और एंडिंग बहुत बढ़िया होगी आपकी पर्सनल लाइफ में, 15-16 तारीख या 14-15-16 तारीख बहुत बढ़िया है। लेट्स सी एक्वेरियस, आपके करियर बिजनेस के लिए कैसा है। सॉरो, 3 ऑफ कप्स, एडवेंचर। सो अगेन यहाँ आपके कोई चेंज आ रहा है करियर बिजनेस में एक्वेरियस, या आपको काम करने के तरीके को अपने जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और बेसिकली वही है, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपके वो बदल रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आप एक सही डायरेक्शन में वापस लाए जा रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी ओवरथिंकिंग भी होगी आपके जॉब वर्क प्लेस पे। और यहाँ पे 3-9 की एनर्जी है, प्लस एक एडवेंचर ट्रिप भी है। अब कुछ अनसर्टेन होगा, अब ऐसा है कि हाँ इस नई कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जाके सही भी दे सकती हैं रिजल्ट और गलत भी, लेकिन यू आर इन, आपको लगता है कि हाँ पुराने मामलों में कौन सा मेरे साथ अच्छा हुआ, तो आप छोड़ो उस चीज़ को, नई तरीके से करो। तो थोड़ी बहुत करियर को लेके, फाइनेंसिस को लेके ओवर थिंकिंग है, लेकिन बाकी मुझे आप उसमें नई साइकिल में जाते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक अनएक्सपेक्टेडली अब जो हो गया उसमें आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या होगा। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिखती है। लेट्स सी आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, फिर हम एंजल मैसेज देख के इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। 11 से 16 जनवरी, सबकॉन्शियस एनर्जी। वी हैव स्केयर्ड बाउंड्रीज, रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट सेट यू फ्री, असर्टिवनेस एंड सेल्फ केयर। यस, हीलिंग चल रही है तो सेल्फ केयर मस्ट है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि आप इनर बैलेंस मेंटेन करके रखें और एक लिमिट सेट करें, ठीक है। वो आपको ज़्यादा फ्री करेगा। हर किसी को अपनी ऑरा फील्ड में आने देने से आप बाउंड हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाओगे, आप एक्सपेक्टेशंस का शिकार हो जाओगे लोगों की। तो आपको ये है कि मैंने अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि इस लिमिट के बाहर मैं नहीं काम करता या करती, तो उस लिमिट में रहोगे तो आप स्वतंत्र रहोगे। आपको ऐसा लगता है कि हमने लिमिट सेट कर रखी तो अपने आप को बाउंड कर रखा है, नहीं, उससे फिर आप स्वतंत्र होते हो कि भाई अब मुझे ज़्यादा बुरा अच्छा नहीं बनना, मेरी तो सबके लिए सेम ही लिमिट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी चाहिए ताकि आप थोड़ी सेल्फ केयर के लिए टाइम दे पाओ और अपने ऊपर फोकस करो एक्वेरियस, क्योंकि हीलिंग आपकी ज़रूरी है। जब आप हील होते हो लोग अपने आप आ जाते हैं आपकी तरफ, और अनहील्ड व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना चाहता। और यहाँ आपको एक साइकिल एंड करके एक नई डायरेक्शन में जाना है, न्यू विज़न है, न्यूनेस है आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन है आपकी लाइफ का, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका इस क्रम का लास्ट सिचुएशन है। मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी आपके लिए चेंज लेके आएगी बहुत सारे। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियस 11 से 16 जनवरी एक्वेरियस। थैंक यू। प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड लवली, कितना खूबसूरत कार्ड है यार। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. So clearly आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है
क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, आप हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप इस चीज़ को समझोगे इस 6 दिन के अंदर कि जब हम ऊंचाइयों पे जाके कुछ डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तो उन्हीं ऊंचाइयों पे बहुत सारी दूसरी एनर्जीज भी हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट रहना है, हमें एक शील्ड में ही हायर पावर्स से मिलने जाना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीच का जो एरिया है वो कई और शक्तियों का भी है, तो ना हम उन्हें डिस्टर्ब करें ना वो हमें डिस्टर्ब कर पाएँ। इसके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की हमेशा आपको ज़रूरत होगी। आप प्रोटेक्शन डिवाइन मंत्रास का यूज़ कर सकते हो, क्लिनजिंग कर सकते हो अपनी, या फिर डेफिनेटली ना ब्लैक टर्मिनल वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल, जो कि प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स हैं। और अभी तो आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको इसकी नीड होने वाली है बहुत जल्द, बट यू आर प्रोटेक्टेड। आपको भी अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए। वाओ, वी हैव द लाइट। Fairy Queen of Light comes to shed love and light into your current situation to remind you that light can penetrate the darkness. So no more darkness for Aquarius यार, सिंपल। ठीक है। एंड सी बॉटम एनर्जी कितनी खूबसूरत है। वेट फॉर विंटर, तो विंटर्स ही चल रहा है इंडिया में स्पेशली। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो आप में से काफ़ी लोगों की कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है फरवरी तक, विंटर्स के टाइम में आपने जो चाहा है अपनी ज़िंदगी में, और स्पेशली जब वो दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है, उसके इंटेंशन प्योर हैं, तो आपकी कोई ऐसी इच्छा भी इस विंटर में कंप्लीट हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, एंड डेफिनेटली यहाँ आप उस डार्क पीरियड से निकल जाओगे क्योंकि लाइट है आपके पास और प्रोटेक्शन भी है, बट आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि प्रोटेक्शन का अपने खुद भी ध्यान रखो आप, है ना, क्योंकि आप एक साइकिक फील्ड में काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो और फाइनली एक नए साइकिल में जा रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जीज भी इम्पैक्ट करती हैं आपके लिए। स्पिरिट का मैसेज भी यही था कि नेगेटिव एनर्जीज को अपने ऊपर मत आने देना, तो उसका प्रोटेक्शन आपको करना चाहिए पहले से, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर यू यार, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।